हाँ बच्चों नमस्कार, मैं लाल कुंवर पाल आप लोगों को पढ़ा रहे थे। कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे थे। तो हम शुरू किए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 कि हमने 6 सवाल पढ़ा चुके हैं। उसमें 6 सवाल पढ़ा चुके हैं। आज 7वें सवाल पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाकी की सवालें लगा चुके होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो हम बता देते हैं। देख लीजिए कि इस सवाल में अगर दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोग एक सवाल बता दिए उसके जैसा पूरी सवाल लगा लीजिएगा। अगर जो सवाल नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बताएंगे आपको कमेंट में। चलिए देखते हैं। आप देख, नई सवाल है, इसका गुणनखंड निकालना है। पहली सवाल है तो आप पढ़ेंगे तो क्या है, वही गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। सवाल है हमारा 500, ये देखिए 5550, ये है। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। एक तरह से समझो तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 005, ऐसे कर देंगे। अब 5 है तो निश्चित ही कि 5 से कटेगा। इसमें क्या है, 5 से काट दो। 5 1 का 5 और 0 का 0 और 1, ये है। अब जब लास्ट में 1 होगा तो निश्चित है कि 5 से तो नहीं कटेगा और किसी और संख्या से कट जाएगा, लेकिन 5 से तो नहीं कटेगा। अब ये 3 से भी कट सकता है क्या? अच्छा हाँ, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 त्रिक का 11, देखो 3 त्रिक का 9 और 1 10, 3 त्रिक का 9, 1 10 1 11 तो नहीं कटेगा। तो 4 से नहीं कटेगा और 5 से तो नहीं कटेगा। 6 सम संख्या नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, हो सकता है 7 से कट जाए। 7 से यहाँ लिखो 7, 7 1 का 7, 3 बचा 0 हुआ तो 7 चौक 28, बचा 2, 1 तो 7 त्रिक 21। ये हमारा 7 से कट गया। अब देखिए 143 बचा, ये किस संख्या से कटेगा? अब ये 7 से कटा दिए, किससे? 8 से कटेगा क्या? 8 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 है लास्ट में। तो 9 से कटेगा क्या? 9 1 का 9, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 9 से भी नहीं कटेगा। तो 10 से तो कटेगा नहीं। तो 11 से कटेगा क्या? 11 हम 11 देखते हैं, 11 से कटेगा क्या? 11 1 का 11 और 3 बचा तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये हुआ 11 तिया 33, ये कट गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यही हमारा आंसर है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। देख लीजिए, मिटा दें आगे। चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगली सवाल है हमारा 7429, 7429, 7429। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे किस संख्या से कटेगी। 2 से तो 9 है तो कट ही नहीं सकता। 3 से 9 है तो कट सकता है। चेक करेंगे 3 से कटती संख्या की नहीं। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा और तो 3 चौक 12, 2 बचा, 12 और 2 बचा, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 19, नहीं कटेगा। तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा और 10 से तो सवाल ही नहीं है उठता है कट जाए। 11 से
11 से 11 से भी नहीं कटेगा। फिर 12 से तो नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा? अगर 14 सम संख्या कटेगा नहीं, 15 से कटेगा क्या? 15 पचे 75, 15 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा 16 से नहीं, ये कटेगा जाएगा 17 से। देखते हैं 17 से कटता है क्या। ये अब 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 74 से ज्यादा ना हो। इसके आप अपनी कॉपी में रख कर लेना, क्योंकि यह बड़ी संख्या से कट रहा है। आप लोगों को यह निश्चित कर लीजिए कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। 30 तक अगर पहाड़ा नहीं याद रहेगा, आप करने के लिए कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होगी, आपको गुणा करना पड़ेगा। आप एग्जाम में बैठे हो, एक बार किसी सवाल को बताने के लिए अगर समझो वह 29 से टेबल से कटने वाली है सवाल, अब आप 29 का गुणा करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको कम से कम 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, तभी ये मैथ सरल रहेगा। अब नहीं 30 तो 20 तो होना ही चाहिए, लेकिन 30 समझो 30 होना चाहिए। 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। तो देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 17 पचे 85, यह है 74। इसका मतलब 5 बार तो नहीं जाएगा। तो देखते हैं 4 बार जाएगा क्या। 4 बार। अभी हम 4 का देखते हैं, क्योंकि बड़ा है तो 17 चौका कितना होता है? 7 चौका 28 का 8 और 4 तो 6 68 होता है, और ये 74 है। तो यहाँ कितना बचा? 6, यानी कि कितना बचा? 6। कितना बचा? 6 और 2 उधर तो 62 हुआ। अब 17 चौका 68 होता है, तो 4 बार तो अब नहीं जाएगा, 62 है चूंकि, तो 3 बार जाएगा। तो 3 बार 17 त्रिक 51, कितना हो गया? 17 त्रिक 51, 3 बार ले गए हम। और यहाँ कितना था? 62। कितना था? 62। अब कितना बचा? एक इधर बचा, एक इधर बचा, यानी अब बचा यहाँ पे 11। कितना बचा? 11 और 9 और आ गया, यानी 119 यहाँ पे बचा है। कितना बचा है? 119। अब 17 का टेबल पढ़िए कि 119 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाओ? 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये ठीक है। 17 सत्ते 119। अब 437 बचा। तो अब 17 से नहीं कटा तो 18 से कटेगा। 8 सत्ते 56, 18 से कटेगा। 18 से तो कटना नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ विषम संख्या है और 8 सम संख्या है। तो 19 से देखते हैं, चेक करते हैं। अगर 19 से कट जाए तो 18 से तो नहीं कटेगा, 19 से चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं 19 और 19 दूना 38 और है 43, तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 19 दूना 38 ऐसे लिख लीजिए कॉपी बने, और ऊपर 43 है तो घटा लीजिए। यहाँ 13, 13 से 5 कट जाएगा, यानी 5 बचा। तो कितना बचा? 5, यानी 57। कितना बचा? 57 बचा। ये 57 बचा, ठीक है। 57 बचा। अब कितने बार पढ़ा पढ़ेंगे? 19 तिया 19 का पढ़ा कितने बार? 19 तिया 57, 9 त्रिक 27, कहीं 7, हाथी लगा 2 और 3 1 का 3 2 5, ये गलत। 3 यहाँ कितना जाएगा? 3 आएगा, ठीक है। 19 तिया 57, ये है। अब 23 हो गया तक कटेगा नहीं। देख लीजिए एक बार आप लोग, यही सवाल है, नोट कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 नहीं, इसको हम लिखेंगे 17 गुणित 19 गुणित 23, यही लिखेंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। ये 2 सवालें हैं। चलिए ये लगा लो दोनों सवाल।